जी जिस जीव की मुक्ति होती है वे कौन से द्वार से निकलते हैं? मैंने समझाया था कि केवल निकलना मुक्ति नहीं होती है। आप 9 द्वार से निकलो चाहे 10वें द्वार से निकलो, निकलने से मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति होती है समाने से। सुरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए, और जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। सोनू शर्मा, मन कहाँ बैठा हुआ है गुरुजी काया में? मैंने बताया है, समझाया है। मन का निज स्थान कहाँ पे है? निज मन करत जहां ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है। जो निज मन है उसका स्थान है आंखों के पीछे, और इसका रूप है ज्योत स्वरूप। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। वाणी कह रही है मूल को पहचानो, लेकिन लोग ज्योत को पहचान के बैठ गए कि ज्योत ही परमात्मा है, ज्योत ही परमात्मा है, और मन के जाल में फंस गए। दिव्या सिंह, साहिब बंदगी सतनाम गुरुजी, पिंडी मन क्या है, ब्रह्मंडी मन क्या है से न्यारा होता है गुरुजी, मार्गदर्शन करें। बिल्कुल, पिंडी मन भी होता है, ब्रह्मंडी मन भी होता है। ये तब समझ में आएगा जब इसके बारे में डिटेल में एक सत्संग हो जाएगा। पिंड की साधना करने वालों को पिंडी मन का दर्शन होता है, और ब्रह्मांड की साधना करने वालों को ब्रह्मांडी मन का दर्शन होता है। ये मैं आपको जब सत्संग करूंगा वाणी के साथ, तब बड़े अच्छे से खोल के पूरा समझाया जाएगा। बंटी, गुरुजी मन से ही तो दुनिया बनी हुई है, जैसा मन सोच लेता है वैसा ही होने लग जाता है। यही आपकी वाणी से मैंने सुना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावे राम से, मन ही कराए प्रीत। बिल्कुल सही बात है, मन का ही सारा खेल है। मन से ही सृष्टि बनती है। मन ना हो तो सृष्टि ना बन पाए आगे। सृष्टि का कारण मन ही है, बीज मन ही है। इसी मन को मार देना है। कई लोग कहते हैं नहीं, मन को मारना नहीं है, मन तो हमारा मित्र है। भाई ये मित्र नहीं है, ये ठग है। जितनों को भी ठगाए इसी ने ठगाए। अभी जब मैं शिव महापुराण खोलूंगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा ये मन होता क्या है। इसने किसी को नहीं बख्शता। कई लोग कहते हैं कबीर साहब तो नारदी भक्ति की महिमा गाते हैं, नारदी भक्ति। अरे नारद को कहाँ बख्शा इस मन ने? अपने ही स्वामी को श्राप दे बैठा, और श्राप देने के बाद एकदम हड़बड़ा के होश आया, अरे प्रभु ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया। कैसे कर दिया? कहाँ चला गया तेरा होश? ये सारा मन ने खेल किया है। नारद को तो पता ही नहीं था कि मैं श्राप भी देने वाला हूं। जैसे मन क्रोधित हो जाता है तो तुम्हें पता ही लगता कि सामने वाले के तुम कब झापड़ मार देते हो, और उसके बाद होश आता है, कहते हो अरे बड़ी गलती होगी, मेरा हाथ उठ गया। कैसे हो गई गलती भाई? क्योंकि ये सब मन कर रहा है। तुम्हें अभी मन का नहीं पता। अभी तुम्हें यही नहीं पता कि जो काम तुम कर रहे हो ये तुम कर रहे हो कि मन कर रहा है। तुम्हें इतना भी नहीं पता, और तुम चले हो मन को मारने, मन को दोस्त बनाने। बिना गुरु के, बिना दाव के मन मर ही नहीं सकता। इसीलिए बोला है मन को मार गगन चढ़ जाई। ये दाव है, यही दाव है। समझदार तो इशारा समझ रहे हैं। मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई। तब जाके तुम अमृत के कुंड में, उस अमृत सर में जाके स्नान करोगे और खालिस बनोगे, खालसा बनोगे। तब जहां भी तुम रहोगे वही खालिस्तान बन जाएगा। किसी बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं है कि ये खालिस्तान है। तुम्हारा घर ही खालिस्तान बन जाएगा। जैसा मैं कहता हूँ कि मुझे किसी आश्रम की जरूरत नहीं है, मैं जहाँ बैठ जाऊँगा वो जगह ही आश्रम बना दूंगा। मैं तुम्हारे घर को ही आश्रम बना दूंगा। चारों तरफ मालिक की जय जयकार होगी, चारों तरफ परमात्मा की बातें होंगी, चारों तरफ परमात्मा को पाने का माहौल होगा। बन गया ना आश्रम घर बैठे। इसी प्रकार घर घर को खालिस्तान बना देना है। कैसे बनाना है? खालसा बन के।
यानी अपने सारे विकारों को खत्म करके सूरत को शब्द में जोड़ के तब तुम खालिस्तान बना पाओगे। नहीं तो नहीं बना पाओगे कि मैं डंडे के जोर पे, बंदूकों के जोर पे बना लूंगा, भूल जाओ, ऐसे कोई नहीं बना सकता। और कोई कहे कि हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, बना के देख लो। संविधान मना करता है कि हमारा देश ऐसा बन ही नहीं सकता, करके देख लो। हालांकि हमारा भी धर्म हिंदू है, लेकिन अगर तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे भाई तो बाकी क्या करेंगे? निकाल दो सबको, फिर सबको घर से बाहर निकाल दो, तब तो ये बना बनाया ही है। निकाल दो सबको, और जब तुम निकाल नहीं पाओगे तो ये बन भी नहीं पाएगा। हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है, हमें अपने देश को विश्व गुरु बनाना है। विश्व गुरु कैसे बनेगा? आत्मज्ञान से। हमें घर घर में आत्मज्ञान को जगाना है। ऐसा आत्मज्ञान की लहर चलानी है कि घर घर में बच्चा बच्चा आत्मा को जाने, तब बनेगा ये असली राष्ट्र, आत्मज्ञानियों का राष्ट्र, जिसको बोला है आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोह देखत आवे हांसी। तो भाई सबको रहने का हक है। हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा, सिख भी रहेगा, ईसाई भी रहेगा, समझे? जयवती शर्मा साहिब गगन मंडल पर अधर द्वीप पर ही बैठकर सत्संग सुन रही हैं ये सुरता। बिल्कुल बिल्कुल, और शब्द गुरु भी वहीं से बैठ के बोल रहा है। ये तो स्पीकर नीचे लगा हुआ है, बोलने वाला ऊपर है। सोनू शर्मा, गुरुजी शिव पुराण में कौन से कंसेप्ट पढ़ने योग्य है? मैं खोलूंगा, अभी रुको, वेट करो। आप पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा, सिर के ऊपर से जाएंगी बातें, लेकिन जब मैं एक एक लाइन का विश्लेषण कर दूंगा तो तुम्हें एक एक शब्द समझ में आने लग जाएगा कि ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है, किस अवस्था में बैठ के लिखा है, हर चीज़ समझ में आएगी। नीता, गुरुजी सूरत ब्रह्मनाथ सुन लेती है, सार शब्द नहीं सुन पा रही है। कोई बात नहीं, ब्रह्मनाथ भी अगर आ रही है तब भी आपका फ़ायदा ही है, आपकी सूरत एकाग्र होना शुरू हो गई है। नहीं तो पहले नहीं आती थी आपके बिल्कुल साथ, लेकिन आप सुन ही नहीं पाते थे। इसलिए जो हो रहा है उसको होने दो, और जो बताया है वो करते रहो। प्रमोद चंद मिश्रा, अभी आपने बताया एक मुस्लिम भाई आपका सत्संग सुनकर जागृत हो गया। बिल्कुल जी बिल्कुल, और वो अकेला ही जागृत नहीं हुआ, और भी बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं जो पूरा प्रचार कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने मुस्लिम भाइयों में। और इस सत्संग का किसी के पास तोड़ ही नहीं मिल रहा है। सबसे बढ़िया बात, अच्छी बात ये है। और मुस्लिम भाई याद रखो, पहले ही देवी देवताओं से दूर हैं, पाखंडवाद से पहले ही दूर हैं। वो एक अल्लाह को मानते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे मुस्लिम, बहुत से चादर चढ़ा रहे हैं, मज़ारों पे जा रहे हैं, जबकि ये सब कुरान में मना है। केवल एक अल्लाह की इबादत कुरान में बोली गई है, लेकिन फिर भी चादरें चढ़ा रहे हैं, तो वो कुरान को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्यों चादरें चढ़ा रहे हैं? क्योंकि उनके जीवन में मुसीबतें आई थी। कई लोग कन्वर्टेड हुए हैं, पहले हिंदू थे, मुसीबतें आती थी तो मंदिर भागते थे, अब कन्वर्टेड हो गए हैं, मुसीबतें आ रही हैं तो अब चादर चढ़ाने भाग रहे हैं। तो ऐसा तो होता ही रहेगा, लेकिन जब आत्मज्ञान आ जाएगा तो ये सब सुधर जाएंगे। साहिब बंदगी, सतनाम सतनाम। चलो